नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो भारत के पड़ोसियों ने भारत को परेशान करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन इधर कुछ सालों या ये कहें कि कोरोना के बाद से भारत के कई पड़ोसी कुछ बेहतर व्यवहार कर रहे हैं। इनमें अगर सबसे ज्यादा भारत का सपोर्ट कोई कर रहा है तो वो श्रीलंका है। और अब हाल फिलहाल में श्रीलंका ने भारत के लिए जो किया है उसके लिए भारत सरकार भी काफी दिनों से इंतजार कर रही थी। दरअसल जो खबर निकल कर सामने आ रही है उससे पता चलता है कि श्रीलंका ने चीन की कंपनियों को हाथ पकड़कर बाहर कर दिया है और अपने बिजली संयंत्रों के निर्माण और देखभाल का जिम्मा भारत को दे दिया है। तो चलिए जानते हैं कि क्यों श्रीलंका ने चीन की बिजली कंपनियों को देश निकाला दिया है, जिससे भारत के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, ये तो मैं आपको बताता रहा हूँ कि भारत के पड़ोसियों ने भारत को चाहे अनचाहे बार बार परेशानी में डाला है, और बात जब भारत की सुरक्षा से जुड़ी हुई होती है तब भी अक्सर ये पड़ोसी भारत के साथ ब्लैकमेल करने वाला व्यवहार करते हैं। इनमें नेपाल और श्रीलंका सबसे आगे थे। लेकिन अब जब से श्रीलंका दिवालिया हुआ है और इसके बाद जबरदस्त राजनीतिक उठापटक हुई है, तब से श्रीलंका का व्यवहार भारत के प्रति काफी बदल गया है। क्योंकि उससे पहले एक तो श्रीलंका की सरकार भारत की कोई बात मानने को तैयार नहीं होती थी, बल्कि शायद जानबूझकर भारत को सुरक्षा संबंधी दिक्कतों में डालकर चीन का साथ देती थी। ये तो जब से भारत ने श्रीलंका का 4.5 बिलियन की मदद देकर संकट से बाहर निकाला है, तब से इन्हें थोड़ी अकल आई है। और इसी का एक और असर तब देखने को मिला जब श्रीलंका ने चीन की बिजली कंपनियों को बिजली परियोजना से अलग करके वो सारा काम भारत की कंपनियों को दे दिया। दरअसल भारत की गंभीर चिंताओं को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका सरकार ने श्रीलंका में 3 सौर ऊर्जा और 1 पवन हाइब्रिड बिजली उत्पादन का काम एक चीनी कंपनी से छीनकर बंगलौर की एक कंपनी को दे दिया है। और यह योजना केवल अभी पाइपलाइन में नहीं है, बल्कि इसकी डील भी हो चुकी है। दरअसल पिछले कुछ सालों में श्रीलंका का बिजली व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब रही है, जिसके लिए श्रीलंका सरकार ने राजपक्षे सरकार के समय एक चीनी कंपनी को काम दिया था। क्योंकि राजपक्षे सरकार जो पूरी तरह से चीन की गोद में जा बैठी थी, उसी समय एयरपोर्ट और पोर्ट के काम भी बिना किसी ज्यादा सोच विचार के चीनी कंपनियों को दे दिए गए थे। लेकिन जब ये ऊर्जा संयंत्र भारतीय तटों के बिल्कुल नजदीक लगाए जाने लगे तो भारत ने इसका विरोध किया, क्योंकि चीन लगभग सभी जगह अपने हितों को साधने के लिए चोरी छिपे जासूसी करता है, और यही भारत की चिंता थी। क्योंकि उत्तरी जाफना के जिन टापुओं पर ये सौर और हाइब्रिड परियोजनाएं लगनी थीं, वहां से भारतीय तटों की दूरी बहुत कम है। अगर वहां चीन आकर बैठ जाता तो न सिर्फ भारत पर बल्कि हिंद महासागर पर भी पूरी पकड़ बना सकता था। लेकिन तब श्रीलंका चीन के निवेश के प्रेम में बुरी तरह से डूबा हुआ था, जिसकी वजह से भारत की हर बात को अनसुना कर दिया गया। लेकिन दिवालिया होने के बाद भारत ने अपनी शर्तों को साफ साफ सामने रखा, और न केवल पूरी मदद की, बल्कि ये बात साफ तौर पर भी बता दी कि मदद तो हम करेंगे, उस दिक्कत से निकालेंगे भी, लेकिन उसके बाद भारत की चिंताओं का ध्यान रखना होगा, जिस पर राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे ने स्वीकृति दी। जिसके बाद इस योजना की जिम्मेदारी बेंगलोर की कंपनी यू सोलर संभालेगी। ये कदम चीन के लिए एक और झटका है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही नेपाल ने भी अपना एक एयरपोर्ट और ऊर्जा संयंत्रों की देखभाल भारतीय कंपनियों को दी है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।